बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में पिछले कई लंबे अरसे से हर बार हर वर्ष नुकसान होता है और अब की बार हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख रात को जो क्षति हुई है जान माल की, वो बहुत ज्यादा हुई है। एक ही रात में 42 लोगों की जिंदगी चली गई और 42 लोगों की जिंदगी के साथ साथ में अभी बरसात का ये मौसम शुरू था। शुरुआती दौर में ही हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर से मंडी जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र सिराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र और इसके अतिरिक्त कसोग विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र। एक ही रात में जैसे मैंने बताया कि 42 लोगों की जिंदगी गई और जो डैमेज अभी तक जो असेस किया गया है, उस डैमेज को अगर हम अभी देखें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही रात में उस बारिश के कारण हुआ है। राहत कार्य के लिए हम संगठन की ओर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपील करने के बाद पार्टी के नेतृत्व ने बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया। जहां आवश्यक सामान पहुंचाना था वो पहुंचाया। सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया है और विशेष तौर से उस सारी आपदा के कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के संदर्भ में हमने केंद्र के नेतृत्व से भी आग्रह किया था कि आप भी आकर के उस नुकसान को देखें। और मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, वो समय निकाल करके आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी मेरे साथ बैठे हैं, आप भी आए, अनुराग ठाकुर जी भी आए और जो सांसद हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र की कंगना जी, वो भी आए और उसके साथ साथ में पार्टी का पूरा प्रदेश का नेतृत्व उस आपदा की घड़ी में हमारे साथ वहां पर। अभी तक जो नुकसान का मैंने जिक्र किया है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है एक ही विधानसभा क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जिसमें बड़ा डैमेज जो हुआ है वो नुकसान हुआ है सड़कों को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाटर सप्लाई को और पावर सप्लाई को, और कम्युनिकेशन भी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है। अभी तक अस्थायी रूप से सड़कों को कुछ जगह हमने चलने की स्थिति में बनाया है, छोटी गाड़ियों, बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही। अभी तक वाटर सप्लाई स्कीम, जिसमें से 260 स्कीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से 240 जो है पूरी तरह से डैमेज हुई है, बहुत बड़ा नुकसान वो भी हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, बागबानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सेब के बगीचे बह करके चले गए हैं। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात हमारे लिए है कि लगभग 500 घर बह करके चले गए हैं। 500 परिवार इस वक्त शेल्टर होम में यानी कि अलग अलग स्थानों पर इस वक्त रह रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के घर में ठहर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के भवन में, कम्युनिटी सेंटर में, महिला मंडल भवन में, ऐसी ऐसी जगह वहां पर ठहर करके अपने जीवन यापन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग 1000 के करीब मकान जो है वो पार्शली डैमेज, जो रहने के लायक नहीं रहे, बिना उनको ठीक किए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। 1000 के करीब पशुधन का नुकसान हुआ है। तो ये लॉसेज है कुल मिलाकर के, और इसका एपिसेंटर अगर रहा है तो हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहा है, जिस विधानसभा क्षेत्र में, एक ही विधानसभा क्षेत्र में 29 लोगों की जिंदगी गई और 9 लोग जो है नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बैठे हैं विनोद कुमार जी, उनके क्षेत्र में, और 3 लोगों की जिंदगी हमारे कसोग विधानसभा क्षेत्र में गई। और इसके साथ साथ में अभी हाल ही में 2 दिन पहले चंबा के जो हमारा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहां पर भी डैमेजेस हुए और वहां पर भी 2 लोगों की जिंदगी गई है। ये कुल मिलाकर के जो डैमेज हुआ है
उसके संदर्भ में प्रदेश सरकार के समक्ष भी हमने अपनी बात रखी है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और ऐसी सूरत में केंद्र सरकार भी उसमें मदद करे, इसके लिए आवश्यक हमको लगा कि केंद्र के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व के सामने। और आज सुबह से हम दिल्ली में आने के पश्चात मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे सभी सांसदगण, लोकसभा के, राज्यसभा के और प्रभावित इलाकों के हमारे विधायक, आज सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले। उसके पश्चात उनसे मिलने के साथ साथ में फिर वो हमारे साथ हो करके हमारा सहयोग, हमारा पक्ष मजबूती से रखने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। उनके सामने हमने सारा पक्ष रखा है, अपनी बात कही, जो नुकसान, जो डैमेजेस हुए हैं। आदरणीय नड्डा जी ने बहुत विस्तार से बातचीत की है, हम लोगों ने भी बात विस्तार से की है। और उसके पश्चात उनसे मिलने के बाद हम केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मिले और फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मिले। और बाद में हमारा मिलना मनोहर लाल खट्टर जी से, जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर के साथ साथ में वो जो शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनसे भी मिलना हुआ। तो सभी मंत्रियों के समक्ष हमने हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसकी जानकारी दी और अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से जो मदद हिमाचल प्रदेश को जिस रूप में मिल सकती है, जितनी मिल सकती है, उसके लिए निवेदन किया है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने कहा कि हर संभव सहायता दी जाएगी। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, हमने जो निवेदन किया है आदरणीय अमित शाह जी के सामने कि वो आए हिमाचल प्रदेश और इस त्रासदी की तस्वीरें अपने आंखों से भी देखें। आप आकर के वहां पर इस नुकसान का जायजा भी लें और हिमाचल प्रदेश के लिए राहत के रूप में, मदद के रूप में और चीजें केंद्र से कैसे की जा सकती है, इस चीज के लिए हमने आग्रह अपना उनके समक्ष रखा है। मुझे कुल मिलाकर के इस सारे संदर्भ में यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने जो बातें हमने रखी हैं, सरकार का पूरा सहयोग जिस प्रकार से होना चाहिए आपदा प्रभावित इलाके के लिए, हम उसमें अभी तक बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए कमी महसूस कर रहे हैं प्रदेश सरकार जो है, खासतौर से मैं हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश सरकार है, जो सहयोग की दृष्टि से वो करने, जैसे सड़कों को खोलना, सेब की फसल बिल्कुल तैयार हुई पड़ी है, मार्केट तक ले जाने के लिए कोई माध्यम, कोई जरिया नहीं रह गया। और इसके साथ साथ में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई जो हमारी जो डैमेज हुई है, वो तब तक रिस्टोर नहीं हो पाएगी जब तक सड़कें नहीं खुलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उस वक्त वहां पर प्रदेश सरकार के समक्ष जो रखी है और अभी तक जिस गति को वहां पर होना चाहिए, उस तरह की गति अभी तक हमको देखी नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम केंद्र के समक्ष निवेदन लेकर के जो आए थे, केंद्र ने कहा कि हम भरपूर सहयोग करेंगे। इतनी बात मुझे आप सबके सामने कहनी थी। और आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में बारिश के कारण आई है, उसके संदर्भ में जो केंद्र में आकर के हमारा सब लोगों से मिलना जो हुआ है, उसकी जानकारी आपके समक्ष देने का मेरा विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो प्रश्न हो तो केंद्र ने 450 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई और क्या इतनी धनराशि से काम हो जाएगा? जैसे आपने कहा कि असेसमेंट है 1000 करोड़ के आसपास। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा कर दूं फिर आपके प्रश्न। माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने सारा विषय बहुत विस्तार से रखा है। उसके अंदर केवल 3 छोटे छोटे विषय ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और वो हिमाचल के हितों के लिए लगातार चिंता करते हैं और जैसा आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने बहुत ही उस समय में हिमाचल में आने की पहल की जिस समय सड़कें खुली नहीं थी और काफी दूर तक वो पैदल भी
सारी त्रासदी को देखने के लिए गए और उस समय भी उन्होंने इस बात को शो किया। दूसरी बात ये कि आज स्वयं वो तीनों स्थानों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से चलकर हिमाचल का पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। और तीसरी बात ये कि जो 2023 में त्रासदी आई थी, उस दिशा में केंद्र का भरपूर सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिला और लगभग 5,000 करोड़ रुपया उसमें अलग अलग मदों में प्राप्त हुआ। जो आपने प्रश्न पूछा है 500 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपए की सहायता, ये 2006 करोड़ रुपया पिछले ही दिनों और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, उसका ये पार्ट है और जो अभी इमीडिएटली प्रदेश को भेजा गया है। इतनी बात मुझे ऐड करनी थी। अब आपके प्रश्न माननीय जयराम। हाँ, जो आपने बात कही है, जिसका मुझे लगता है कि आपका जवाब आ ही गया। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा है 2006 करोड़ रुपए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से अमित जी ने स्वीकृत करके भेजा है। वो एनडीआरएफ का पैसा है, ओवर एंड अबव पैसा है वो, और उसमें से 450 करोड़ रुपए जो है एक इंस्टॉलमेंट उन्होंने जारी कर दी, क्योंकि जो डैमेजेस हो गए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है जो पात्र लोग, जो प्रभावित परिवारों को उस पर मदद हो सके। हालांकि ये पैसा, वो पैसा जो 2023 में जो डैमेजेस हुए थे उसके अगेंस्ट जो वहां से क्लेम भेजे जाते हैं उसके अगेंस्ट पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा जो है स्वीकृत करके जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश को अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट लगभग 5,000 करोड़ रुपए 2023 के बाद अभी तक दिया जा चुका है। लेकिन जमीनी स्तर पर जिन पात्र लोगों तक ये पैसा पहुंचना चाहिए, जिनकी मदद होनी चाहिए, जिनका घर चला गया, परिवार का सदस्य चला गया है, उन तक ये पैसा ठीक प्रकार से न पहले पहुंचा है और अभी भी इन सारी बातों पर लेकर के प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बातें बहुत की है, केंद्र सरकार के पैसा मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने हमने ये पैसा इस प्रकार से देना, इस प्रकार से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा पात्र व्यक्ति को नहीं मिला। ये बात सच्चाई है। और दूसरी बात हम आज ये भी कह रहे हैं कि अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए जो पैसा आपको अभी आ गया है, उसका तुरंत जो है वहां पर प्रभावित परिवारों को उस पैसे को दिया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। सर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि विशेष राहत आपदा पैकेज जो है वो देना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी तो ये कहेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट जो है वो राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला, क्या वो पैसा ठीक प्रकार से लगा? प्रश्न तो ये है। सर, आप एलओपी हैं, बाकी जहां आप कल भी मुलाकात हुई थी जिन गडकरी जी की, जयराम रमेश जी की और हर्ष महाजन जी, आज आप भी कई नेताओं से मिलकर आए, अक्षर तक से मिलकर आए, तो आप एलओपी होने के नाते आप मिल रहे हैं, जब कैसे लगता है कि सरकार को ज्यादा इसमें कार्य करना चाहिए था? ये करना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि सरकार का दायित्व ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा दायित्व भी है, अपोजिशन की भी एक भूमिका जो रहती है। प्रदेश हित सर्वोपरि हम सब लोगों के लिए, चाहे हम सत्ता में नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए राहत केंद्र से मिले, ज्यादा मिले, इसके लिए हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है। और सार्थक प्रयत्न के रूप में आज हम यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को मिले। क्या केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी वो राशि है वो मुहैया कराएंगे? न, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि पहले भी दे दिया है पैसा, और भी पैसा अगर देने की बात आएगी तो करेंगे, लेकिन केंद्र की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन प्रभावित परिवारों तक वो पैसा पहुंचाने का जिम्मा प्रदेश सरकार का है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य इस मुसीबत की घड़ी में राज्य से बाहर है, विदेश दौरे पर है। विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि वो आराम फरमा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। और अभी तक मैं ये कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में गए तो 9 दिनों के बाद गए, और हमारे केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके बाद आए। वो भी फिर आनंद फानंद में, जब नड्डा जी आ गए उसी दिन उन्होंने कार्यक्रम बनाया। तो मुझे लगता है कि प्रदेश का दायित्व बनता है, प्रदेश सरकार का दायित्व ज्यादा बनता है। ज्यादा इसलिए बनता है कि सरकार चुनी गई है,
और प्रदेश में इस प्रकार की आपदा आती है तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो वहां पर जाकर के काम करें, लेकिन अभी तक वो सारी चीज को लेकर के उस रूप में देखा नहीं गया है। क्या सरकार फेल हो गई है? जनता कह रही है कि सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए, सरकार फेल हो गई। देखिए, मैं आज के इस अवसर पर ये सारी चीज को लेकर कहना तो सफल तो हम नहीं बोल सकते हैं। सरकार की हालत जिस प्रकार की है वो अपने ही मुद्दों से बाहर नहीं आ पा रही है। प्रदेश की जनता बिल्कुल आज की तारीख में चौराहे पर है। कोई परवाह, कोई चिंता करने वाला प्रदेश की जनता की पुकार सुनने वाला नहीं रह गया, ऐसा लोग महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी बात इतनी करके हमने बात कह दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसीलिए तो हम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर।